नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है अब लगभग चेंज हो गया है। अभी तक हमने वृषभ लग्न की बात करते थे, आज हम कल मिथुन लग्न की बात हुई थी। अब हमारे मिथुन लग्न का चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में कर्क राशि के सूर्य का फल। देखिए, मिथुन लग्न मैंने अभी पिछले जब प्रथम भाव की बात की थी तो टोटल उसका डिस्कशन किया था। प्लीज़ उसको देखिए कि मिथुन लग्न हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, क्या उसका फल है, कौन सा सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगी, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, सब चीज़ें हम देख चुके हैं। यदि टोटल एक लग्न के विषय में देखना है तो हमारे पीछे वीडियो जो लग्न से सीरीज है वो प्लीज़ देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मिथुन लग्न है, लग्नेश हमारे बुध हो गए और सूर्य किस राशि में बैठे, कर्क राशि में। पुनर्वसु पादमेकम पुष्याश्वेशांतं कर्कः। पुनर्वसु पादमेकम, पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य के 4, अश्वेशा के 4 चरण से हमारी बनती कर्क राशि, जिसमें हमारे सूर्य बैठे। पुनर्वसु के नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, पुष्य के नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, अश्वेशा के नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध हो गए। ओके, अब कर्क राशि में द्वितीय भाव है, यानी द्वितीय भाव में कर्क राशि किस ग्रह का स्वामी, उसका चंद्रमा है। उसके कौन स्वामी, चंद्रमा। अब यदि चंद्रमा कर्क राशि को रिप्रेजेंट करते हैं तो सूर्य सिंह को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य और कर्क दोनों अच्छे मित्र हैं, राशि भी और ग्रह भी दोनों अच्छे मित्र हैं। सूर्य और चंद्रमा एक सौम्य ग्रह हैं, बड़े अच्छे ग्रह। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, मित्र राशि के भाव में मित्र का घर का स्वामी बैठ गया, तृतीय भाव का स्वामी अपने से 12 में और मित्र की राशि में, चंद्रमा की राशि में बैठ गया। अब द्वितीय भाव से हम क्या रिप्रेजेंट करता है, द्वितीय भाव हमें क्या बताता है, द्वितीय भाव हमें वाणी का स्वामी, धन का स्वामी, परिवार का स्वामी, स्वर्ण का स्वामी, जवाहरात का स्वामी, चेहरे का बुरा या अच्छा फल देना, ये सब चीज़ें हमें द्वितीय भाव से देखते हैं। इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई, उसकी हम बात करते हैं। देखो, अच्छाई क्या है कि एक सूर्य जो है मित्र है चंद्रमा का, और मित्र के घर में यदि बैठा है सूर्य तो एग्रेशन सूर्य के पास है, तपता है सूर्य तो गर्माहट देता है। जब गर्माहट देगा तो स्वाभाविक है, मगर एनर्जिक है। ऐसा व्यक्ति धन के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा, आलस्य प्रदान नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति, यदि भाग्य शनि की पोजीशन अच्छी है तो ये आप ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत छोटी उम्र में ही 22-24 वर्ष में ही अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा और कामयाब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को यदि बृहस्पति अच्छा है इस चार्ट में, क्योंकि दशम का स्वामी है, बृहस्पति यदि अच्छा है क्योंकि इस चार्ट में योग कारक ग्रह है, तो आपको ज्वेलरी का काम, सुनारों का काम, जो स्वर्ण आभूषण आदि बेचते खरीदते हैं, उसका काम बहुत बेस्ट रहेगा। उसमें हमें चंद्रमा और बुध की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी कि बुध की पोजीशन लग्नेश है और चंद्रमा द्वितीय का स्वामी है। सबसे पहले हमें यह देखना है, सूर्य के साथ चंद्रमा यदि है तो अमावस्या का जन्म, और सूर्य के नजदीक यदि चंद्रमा है तो अस्त हो जाएगा। अस्त होने पर चंद्रमा का प्रभाव कमजोर हो जाएगा, चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ज़्यादातर मानसिक अशांति रहना, मन परेशान रहना, कुटुंबियों से यदि बोलना ही नहीं बोलना तो बहुत कुछ बोल जाना, ये सब चीज़ें दिक्कत आएगी। क्योंकि सूर्य जो है अग्नि तत्व है, चंद्रमा है जल तत्व है, तो अग्नि में जल जब आएगा तो शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो शांत होना भी जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ कर्म करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, पावरफुल रहेंगे तो हमारे आगे फ्यूचर बेहतर होगा। काम में आपको मेहनत करनी होगी, तो इसलिए इम्यूनिटी पावर अच्छी होने तो वो सूर्य हमें प्रदान करेगा। तो सब कुछ मिला करके द्वितीय भाव का चंद्रमा
सूर्य के साथ ना रह करके, सूर्य के साथ ना रह करके सबसे बेस्ट जो रहेगा चंद्रमा की पोजीशन दसम भाव, सप्तम भाव, उसके बाद एकादश भाव, तृतीय भाव, ये बेस्ट पोजीशन है। उसके बाद सेकंड लग्न भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव। सेकंड थर्ड भाव में जो पोजीशन है नीच का हो जाएगा, सत्व क्षेत्रीय हो जाएगा, द्वादश भाव में सत्व क्षेत्रीय हो जाता। छठे आठवें चंद्रमा वैसे भी कमजोर है, ठीक है। तो लग्ने द्वितीय भाव के स्वामी की चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप द्वितीय भाव का अच्छा फल कह सकते हैं। सूर्य का बैठना उसमें सोने में सुहागा, उस घर को पावर देता है, व्यक्ति उस घर को पावर देगा। और आप यह कहें कि चंद्रमा नीच का है, सूर्य द्वितीय भाव में बैठ करके अच्छा फल दे देगा, नहीं देगा। उस भाव के स्वामी की पोजीशन देखनी पड़ेगी हमें कि वो पोजीशन क्या है, ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि सूर्य बैठा है, चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, तो वाणी अच्छी रहेगी, एनर्जिक रहेगी, कोई कुटुंबी जनों के सहयोग में सुख दुख में बहुत सपोर्ट करेगा। हाँ, एग्रेशन रहेगा, मगर एग्रेशन जो है अच्छा एग्रेशन होगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकेगा, ऐसे व्यक्ति के पास पुराना धन होगा। सूर्य किसे हम रिप्रेजेंट करता है? माता पिता दादा आदि को, पुराने धन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास पुराने, जैसे कैसे कह देते हैं पुराने ये धनी हैं, पुश्तैनी धनी हैं, तो वो सूर्य हमें रिप्रेजेंट कराता है। और द्वितीय भाव में बैठा है, द्वितीय भाव का सूर्य जो है हमें पुश्तैनी धन को रिप्रेजेंट करेगा। पुश्तैनी धन, हाँ ये स्वाभाविक है कि यदि चंद्रमा की पोजीशन जितनी अच्छी होगी उतना ही आपके पास धन होगा। सूर्य जो है हमें तपा तपा के उठाता है, तो ये स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति के जो पुश्तैनी यानी दादा परदादा पिता बड़े परिश्रम के साथ पैसा इकट्ठा किया होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे बना बनाया मिल जाए, नहीं, वो परिश्रम के साथ। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में सूर्य बैठना, चंद्रमा की पोजीशन, उसके साथ जो जो ग्रह जैसे बैठेंगे वैसा ही सूर्य हमें फल प्रदान करेगा। यदि मंगल यहाँ पर बैठ गया, नीचादि अवस्था हो जाएगी मंगल की, धन को खराब करेगा, प्रॉपर्टी आदि को थोड़ा बहुत लॉस में लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीचादि अवस्था में हो जाएगा। सूर्य से संबंध बनाना अच्छा है, सूर्य के साथ बैठना उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि सूर्य के किरणों के साथ में कोई भी ग्रह होगा वो अस्त हो जाएगा। जब अस्त हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगी। उस भाव को जो ग्रह दृष्टि डालेगा बेस्ट है, स्थान संबंध बनाना बेस्ट है, दिग्बल होना या कोई भी संबंध बनना वो बेस्ट है, मगर युति होनी सूर्य के साथ में उतना पावरफुल किसी ग्रह के साथ में उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की, सूर्य मंगल बुध बृहस्पति कोई भी होगा वो अस्त हो जाएंगे। एग्जाम्पल, यदि सूर्य है केतु के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ बैठा तो सूर्य वहाँ पर डाउन हो जाएगा, वो तो अस्त हो जाएंगे, मगर पापी ग्रहों के साथ में बैठ करके सूर्य का पावर कम हो जाएगा। जब सूर्य का पावर कम हो जाएगा तो आप आलस्य प्रदान करेंगे, आलसी हो जाएंगे, फूड हैबिट, गलत हैबिट बनने की, खाने की आदत बन जाएगी, उससे बीमारियां आपको आएंगी। आपका फेस की जो ग्लो है, एनर्जी है, वो खराब हो जाएगी, फेस की सुंदरता खराब हो जाएगी, आपके वाणी में कटुता आ जाएगी। ये सब चीज़ें हमें सूर्य के साथ यदि कोई युति ग्रह है तो खराब करेगा। अकेला बैठा दृष्टि संबंध है तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। सूर्य यहाँ पर वाणी को तीखी तो कर देगा, मगर सत्यवादी, सत्यता होगी उसमें। सूर्य कभी झूठ नहीं बोलने देता, पापी ग्रह झूठ बोलवाता है। ऐसे व्यक्ति को जो धन कमाया होगा बलबूते से, पिता के मेहनत का धन होगा, झूठ बोल करके धन नहीं ऐसा व्यक्ति कमाता है। ऐसे व्यक्ति के पास इज्जत होगी, ऐसे व्यक्ति का पुराना नाम होगा, धन आदि जो होगा तो होगा, वैसे भी नाम होगा ऐसे व्यक्ति का। वाणी, सुंदरता, धन। अब देखिए सूर्य हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आँखों को रिप्रेजेंट करता है। द्वितीय भाव हमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? माउथ से ऊपर, गर्दन से ऊपर को रिप्रेजेंट करता है। यदि सूर्य शनि से, केतु से, राहु से पीड़ित है तो स्वाभाविक है आँखों में कमजोरी, सर्जरी जल्दी होना, आँखों में ना दिखना, स्पेशली दाहिनी आँख में दिक्कत आएगी आपके।
इसमें द्वितीय भाव में यदि हमारे सूर्य बैठे होते हैं, पारिवारिक जन में आप अग्रसर रहेंगे, आपकी इज्जत मान सम्मान कुटुंब में होगी कि यार ये बच्चा अच्छा है, ये पढ़ने भी अच्छा है, धन अच्छा कमाता है, पारिवारिक जीवन में आपका यश होगा, आपको यश मान सम्मान प्राप्त होगा। ये स्वाभाविक है कि आप अपने परिवार के लिए धन का व्यय करेंगे। क्यों कि तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया, तो द्वादश भाव अपने से बाहर में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लंबी यात्राएं करेंगे, धन से संबंध, धर्म से संबंध, पैसा खर्च करेंगे अपने कुटुंबी जनों के साथ। यदि आप पैसा खर्च करते हो तो वह धर्म ही है, ये बात का ध्यान देना। कभी सुख दुख में कभी धन हमें लगाना पड़े तो वो धर्म का ही पैसा है, क्योंकि आप अपने खुद के परिवार से दूसरे परिवार यानी कुटुंबी जन, दादा परदादा आदि के संबंध में, चाचा ताऊ आदि के कुटुंब, तो वो है, तो उसमें भी आप खर्च करोगे। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को जाएगी। अष्टम भाव में मकर राशि, मकर राशि सूर्य को अच्छी लगती है, हालांकि शनि की राशि है। यदि शनि सप्तम में बैठा है, सूर्य यहाँ पर दृष्टि, आपस में स्थान संबंध बन रहे हैं इनके आपस में, तो पिता से संबंधों में दिक्कत आएगी, पारिवारिक जनों में दिक्कत आएगी आपको। आप एग्रेशन आपका रहेगा, वो झुकने को तैयार नहीं होंगे, आप भी झुकने को नहीं तैयार होंगे, बहस बहसाई होगी, दिक्कत आएगी आपको। अष्टम भाव को सूर्य एनर्जिक देगा। देखिए जीवन में अष्टम भाव हम बहुत बुरा मानते कि नहीं बहुत बुरा है, मगर यदि यहाँ पर शनि की पोजीशन हमारी अच्छी है तो आपके जीवन में कष्ट तो आएगा, मगर वो कष्ट ऐसे ही निकल जाएगा, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है। सूर्य यदि हमारे नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, तो वहाँ का स्वामी बृहस्पति है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है हमारा, एक बार झुका के उठाता भी है। कहने का मतलब यदि डाउन आएगा तो अप भी आप अवश्य होंगे, और डाउन की पोजीशन से उससे बहुत बेहतर आप अप हो जाएंगे, उठ जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि पुनर्वसु नक्षत्र किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति कैसे ग्रह है कि कभी व्यक्ति को अभिमान नहीं होने देते, ऐसा व्यक्ति अभिमानी नहीं होता है। जब व्यक्ति धक्का नहीं खाएगा और उठाई रहेगा तो व्यक्ति को अभिमान हो जाएगा, और कभी व्यक्ति ऊंचाइयों में चढ़ करके नीचा जब जाएगा तो उसको ये पता चलेगा कि नीचा भी जाते हो, हमसे भी कोई नीचे है। ऐसे व्यक्ति को जो अप ही होता रहता है ना, वो नीचे को देखता ही नहीं, वो समझता ही नहीं उस बात को। तो हमें बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में है यदि, तो कभी डाउन जाएगा ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति को धन की दिक्कतें आएंगी अपने जीवन में, मगर उसके बाद अप भी होगा, ये सत्यता है। सूर्य यदि पुष्य नक्षत्र में, वहाँ के स्वामी शनि है, यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी है शनि। यदि अच्छी पोजीशन में है शनि, शुभ फल प्रदान करने में क्षमता रखते हैं शनि, तो ऐसे व्यक्ति को यह सत्यता है कि थोड़ा रेड प्रभाव होगा, मगर जब होगा तो स्मूथली अच्छा जीवन व्यतीत होगा। जिस चार्ट में, जिस भाव में शनि हमारे बैठे होते हैं, उस भाव का फल उस व्यक्ति को काफ़ी लेट होता है, ये सत्यता है। जैसे एग्जाम्पल, शनि हमारे लग्न भाव में बैठे हैं तो आप ज़्यादातर बचपना जो है आपका दुखी रह करके, असहाय रह करके किसी भी काम के लिए दिक्कत आएगी। सप्तम में बैठा है, पति पत्नी के रिलेशन में, पति पत्नी का सुख मिलने में, विवाह में लेट होगी, परेशानी आएगी। और 36 के बाद वही पति पत्नी ऐसे ही आपस में मित्रता हो जाएगी कि आप दूसरे व्यक्ति कह देंगे ये तो बहुत लड़ते थे, लड़ाई झगड़े बहुत होती थी, इसको तो कोई सुख नहीं था, आज तो इसको इतना सुख है कि ये इसके बिना रहता नहीं है। तो वो शनि का प्रभाव है, जिस भाव को बैठेगा। चतुर्थ में यदि शनि बैठा है तो जल्दी आपको मकान नहीं बनाने देगा, जल्दी आपको वाहन का सुख नहीं देगा, जल्दी घर का सुख नहीं देगा। ठीक है। तो ये आप सत्यता ध्यान दीजिए कि शनि का संबंध यदि सूर्य से है तो है, आपस में दोनों दुश्मन है, मगर उस भाव को सूर्य अच्छा जल्दी प्रभाव देने की कोशिश करते हैं और शनि रेड प्रभाव देने की कोशिश कर। और उसमें देखेंगे कि सूर्य कितना प्रभाव है, शनि कितना प्रभाव, कितनी अंशों पे है, क्या संबंध बनते हैं, उस प्रकार से आपने फल बताना। सूर्य यदि अश्वेता नक्षत्र में, वहाँ के स्वामी बुध है। देखिए कितना अच्छा योग है। लग्नेश और चतुर्थेश के नक्षत्र में
तृतीय का स्वामी अपने से द्वादश यानी द्वितीय भाव में बैठा है। तो अब ये स्वाभाविक है कि यदि सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठ करके लग्न भाव के बुध के नक्षत्र में बैठा है और यदि लग्न बहुत अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, तो आपका विद्या, बुद्धि, धन, यश, कीर्ति प्रॉपर प्रदान होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन में सुकून मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को जब पापी ग्रह होते हैं तो व्यक्ति के पास धन तो बहुत होता है मगर सारे सुख नहीं होते। और सबसे बड़ा जो सुख है, संतोषम परमम सुखम, जो जिस व्यक्ति के मन में शांति है, जिसको सुकून है, वो सबसे बड़ा सुख है। बुध हमें प्रॉपर अच्छी प्रकार से सुख प्रदान करता है यदि अच्छी अवस्था में, नीच आदि अवस्था में नहीं, पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है। अब तीनों का संबंध इसमें बन गया। तृतीय भाव का स्वामी परिश्रम पराक्रम कराता है, इम्यूनिटी पावर देता है, और चंद्रमा की राशि में वो अपने मन को शांति प्रदान करता है, ठंडकता प्रदान करता है, ठंडे दिमाग से रिजल्ट निकालता है। और लग्न भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध, लग्न और चतुर्थ का स्वामी बुध, उससे संबंध बन गया, उसके नक्षत्र में बैठ गया, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो इसमें वाणी में मधुरता, आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं, आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, वकालत से संबंधित रख सकते हैं, कोई स्पीच देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, कोई प्रवक्ता बन सकते हैं, किसी पार्टी का प्रवक्ता आप बन सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको फायदा करेंगी। अब देखिए, नक्षत्र की बात हो गई, दृष्टि की बात हो गई। द्वितीय भाव में यदि हम सूर्य आपको यश मान परोपकार आदि की मैं आपको बात कर दी, ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर यदि पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है तो बीमार नहीं होता। ऐसा व्यक्ति गलत फूड हैबिट नहीं होती है तो बीमारी अपने आप सॉलिड रहेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी आपको। ठीक है, ज़्यादातर हम खान पान रहन सहन के कारण से आजकल हमारे जीवन में बीमारियां आ रही हैं, तो उस चीज़ का हमें, खान पान का हमें सूर्य बड़ा सोच समझ के, अपनी फिटनेस का, अपने पराक्रम का, संघर्ष का व्यक्ति बहुत ध्यान देता है। तो ये हमारी डिस्कशन थी द्वितीय भाव में कर्क राशि के, मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में कर्क राशि के सूर्य का फल था, जो हमने आज डिस्कशन किया। प्लीज़ आप देखिए और मुझे बताइए कि आज की क्लास कैसे आपको लगी। चैट करके अवश्य बताइएगा, मुझे भी सांत्वना मिलेगी कि मैं अच्छा काम करने। धन्यवाद, नमस्कार।